साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे कि तभी एक राहगीर वहाँ से गुजरा। तो महात्मा को नदी में नहाता देखकर वो राहगीर महात्मा से कुछ पूछने के लिए रुक गया। वो राहगीर संत से पूछने लगा कि हे महात्मन, एक बात बताइए कि यहाँ पर रहने वाले लोग कैसे हैं, क्योंकि मैं अभी अभी इस जगह पर आया हूँ और नया होने के कारण मुझे इस जगह की कोई विशेष जानकारी नहीं है। सासंगत जी, इस पर महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि भाई, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिस जगह से आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं। तो इस पर उस राहगीर ने कहा कि महाराज, उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। वहाँ तो एक से एक कपटी और दुष्ट लोग रहते हैं, इसीलिए तो उन्हें छोड़कर मैं यहाँ बसेरा करने के लिए आया हूँ। सासंगत जी, महात्मा ने राहगीर को जवाब दिया कि बंधु, तुम्हें इस गांव में भी वैसे ही लोग मिलेंगे, कपटी, दुष्ट और बुरे। वो राहगीर महात्मा की बात सुनकर आगे बढ़ गया। सासंगत जी, अब थोड़ी देर के बाद एक और राहगीर उसी रास्ते से गुजरता है और महात्मा को प्रणाम करने के बाद कहता है कि महाराज जी, मैं इस गांव में नया आया हूँ और मैं परदेश से आया हूँ। इस गांव में मेरी बसने की इच्छा है, लेकिन मुझे यहाँ की कोई ख़ास जानकारी नहीं है। इसीलिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जगह कैसी है और यहाँ पर रहने वाले लोग वो कैसे हैं। सासंगत जी, महात्मा ने इस राहगीर से भी वही प्रश्न किया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन बाद में। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पीछे से जिस देश से भी आए हो वहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं। सासंगत जी, उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा कि गुरुजी, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर सभी सुलझे हुए और नेक दिल इंसान रहते हैं। मेरा वहाँ से कहीं और जाने का कोई मन नहीं था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ की हवा भी मुझे भा गई है, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। तो इस पर महात्मा ने उस राहगीर से कहा कि बंधु, तुम्हें यहाँ पर भी नेक दिल और भले इंसान मिलेंगे। सासंगत जी, दूसरे वाला राहगीर भी महात्मा को प्रणाम करके आगे बढ़ गया। अब उन गुरुजी के शिष्य सब देख रहे थे, तो उन्होंने दूसरे राहगीर के जाते ही पूछा कि गुरुजी, ये क्या, आपने दोनों राहगीरों को अलग अलग जवाब क्यों दिए? हमें तो कुछ समझ नहीं आया। तो इस पर महात्मा ने मुस्कुराकर कहा कि वत्स, आम तौर पर हम अपने आसपास की चीज़ों को जैसा देखते हैं वैसी ही वो होती नहीं है, इसीलिए हम अपने अनुसार अपनी दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं। और ठीक उसी तरह से जैसे हम हैं, अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे, और अगर हम बुराई देखना चाहें तो हमें बुरे लोग ही मिलेंगे। ये सब कुछ हमारे देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है, क्योंकि कई बार जो चीज़ें ऊपर से दिखती हैं वो अंदर से वैसी होती नहीं। इसीलिए जो चीज़ हमने देखनी है हमारी नज़रें हमें वही दिखाएंगी। अब पहले वाले राहगीर को जहाँ से वो रहकर आया था वहाँ के लोग कपटी और दुष्ट लगे, तो उसकी दृष्टि में ही बुराई थी। इसीलिए महात्मा ने पहले राहगीर को कहा कि यहाँ भी तुम्हें वैसे लोग ही मिलेंगे। और दूसरा राहगीर जो किसी दूसरे देश से आया था, लेकिन उसके पिछले देश के लोग उसे बहुत ही सुलझे हुए और सभ्य लगते थे। अब उस दूसरे राहगीर की दृष्टि में अच्छाई थी, उसने वहाँ पर भी अच्छाई देखी, तो उसने आगे भी अच्छाई को ही देखना है। इसीलिए महात्मा ने दूसरे राहगीर से कहा कि यहाँ पर भी तुम्हें सुलझे हुए और सभ्य लोग ही मिलेंगे। इसीलिए सासंगत जी, सब कुछ हमारे नज़रिए पर निर्भर करता है। अगर हमें अच्छाई ढूंढनी है तो हमें अच्छाई दिखेगी, लेकिन अगर हमारा ध्यान बुराई पर केंद्रित रहेगा तो हमें अच्छाई में भी बुराई ही नज़र आएगी।
इसीलिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम केवल अच्छाई को ही देखें। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।